नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आगमन सिटी के प्रोजेक्ट पर। पिछले वीडियो में जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने आप सबको दिखाया कि कैसे आगमन सिटी खाटू श्याम अलोदा में उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च करी, उस प्रोजेक्ट पर कैसे भूमि पूजन हुआ और कैसे उसकी प्लॉटिंग हुई और कैसे उस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया गया और कितना जल्दी उसका डेवलपमेंट शुरू किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो में देखा। आज के वीडियो में हम उसकी बची हुई पार्ट को तीसरे पार्ट में हम दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब ने देखा, अब ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पे खाटू श्याम अलोदा में जो आगमन सिटी की जो प्रोजेक्ट है, उसके प्रोजेक्ट के जस्ट सटे हुए महालक्ष्मी जी की मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं। ये महालक्ष्मी मंदिर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे हर दिन लाखों पर्यटक आते हैं और पूजा अर्चना और दर्शन करते हैं और जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लेते हैं या यहाँ पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर दिन लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आप छोटी छोटी वीडियोस और फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो ये आगमन सिटी के सटे हुए गांव है। ये अलोदा गांव है जो काफ़ी डेवलपमेंट क्षेत्र है। अब ये वीडियोस हैं जो आगमन सिटी के साइड पर जाते हुए शूट किया गया और ये रास्ते का है जो आपको आगमन सिटी के प्रोजेक्ट से मात्र 200 मीटर की दूरी पे ये गांव है। ये अलोदा गांव है और अलोदा गांव आपको 3 किलोमीटर की दूरी में बसावट है इसका। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल लेता है। और जैसे अगर आप राजस्थान की बात करें तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में बसने वाला राज्य और मेरी साइड में पाइपलाइन डल चुकी है राजस्थान, जो पूरी इंडिया में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बसें वगैरह भी खूब चलती है। 6 किलोमीटर वहाँ से जो बताया वो तो ये जो आपकी साइट है वो प्रॉपर हाईवे पे उपस्थित है और यहाँ आपको सुबह शाम दोपहर और रात 24 घंटा आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेगा। यहाँ आपको बैंक, यहाँ आपके नियर बाय पंचायती लेवल और ब्लॉक, थाना और आपको मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें घर बनाने की जो मटेरियल्स होती है वो भी आपको यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। बाकी आपको खेती लायक कुछ जगह भी उपस्थित मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। हम अपने कंप्यूटर और साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल भी उपस्थित है, स्कूल, कॉलेज और मेट्रो, रेलवे, ये सारी छोटी बड़ी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे कि आप महालक्ष्मी मंदिर अपने और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। जैसा कि अगर सड़क की बात करेंगे तो सड़क देखेंगे पक्की सड़क है और ये जो सड़कें हैं 110 फीट चौड़ी सड़क है। इसको राजस्थान स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है। और ये रोड हो गया स्टेट पे आलिया सिटी का भी रियल एस्टेट है। आलिया सिटी ने भी अपना पूरा का पूरा साइट डेवलप कर रखा है और आलिया सिटी के सटे हुए हमारा आगमन सिटी है। जैसा कि हम अभी सड़क पे जा रहे हैं तो जाते हुए आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रॉली देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ घर बनाने की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग घर बनाते हैं तो पिलर ना देके यहाँ पे सीधा सीधा सीमेंट और पत्थरों से घर बनाते हैं। और पत्थर की चुनाई वाला जो घर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो घर आपको दिखाया गया ये घर आगमन सिटी के ही है जो इनकी अपनी फ्रेंड का है। और ये है आलिया सिटी जिनका साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इनकी दो साइटें हैं जो साइट हमने दिखा और ये हमारा आगमन सिटी का प्लॉट है। अभी थोड़ी बारिश हो रही है
बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। वैसे लोग कहते हैं राजस्थान में मरुभूमि है, मरुस्थल कहा जाता है, पानी की कमी है, पर उसी राज्य में सबसे ज़्यादा पानी है। हिंदुस्तान में अभी देखा जाए तो आज के डेट में राजस्थान सबसे प्रचुर मात्रा में पानी वाला राज्य बन चुका है और यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब हम पहुँच चुके हैं आगमन सिटी के प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है और ये हैं मिस्टर सुनील भारती जी, ऑनर, जिससे अभी आपको रूबरू करवाया। और ये हाईवे सड़क है। जब हम आगमन सिटी जा रहे थे तो ये हमें पहले दिखाना था, हमने थोड़ा इसे बाद में आपको दिखाया। ये जयपुर से राजस्थान जाने के दरमियान आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो आपको पालम फ्लाईओवर से स्टार्ट होता है, पालम एक्सप्रेसवे, और पालम एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे निकलती है। और ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है राजस्थान मुंबई एक्सप्रेसवे जाती है। उसी एक्सप्रेसवे से हम राजस्थान आए हैं और ये राजस्थान एक्सप्रेसवे की सड़कें हैं। और इसी सड़क से नीचे ही होते ही हमारा खाटू जी का मंदिर है और खाटू जी के मंदिर के बाद स्टेट हाईवे शुरू होती है 100 फीट। अभी वो सड़क थोड़ी सी कम बनी है, अभी वो 50 फीट से ऊपर चौड़ी हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रूल्स में वो 110 फीट ऑलरेडी अप्रूवल में है और उसे दिखाया भी गया है नक्शे पे, जो ऑलरेडी हम अपने साइट पर भी दिखाते हैं, जहाँ के आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे साइट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आगमन सिटी की जो साइट है देखेंगे आप, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारा काम भी चल रहा है। तो ये तो आपको दिखाया कि पत्थरों से घर कैसे बनते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पत्थरों से कैसे चुनाई की जाती है और बिल्कुल दीवारें जो होती है वो बराबर होती है। एक भी दीवारें आपको ऊपर और नीचे और कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कहीं पत्थरें निकाला गया है, और टेढ़ा भी नहीं कहीं दिखता है दीवारें। कितनी सीधी, सोचिए यहाँ के जो मिस्त्री होते होंगे या जो चुनाई करने वाले वर्कर होते होंगे वो कितने सज्जन होते होंगे, कितना वो उन्होंने मेहनत किया होगा, कितनी कठोर मेहनत करके इतने अच्छे दीवार जोड़ने की कला उनके अंदर आई। अब हमारे साथ कुछ एसोसिएट्स भी गए हुए थे और साइट पे हैं और कुछ कस्टमर्स भी साइट में हैं, जो आप देख पा रहे हैं। तो हर सैटरडे और संडे हम साइट विजिट कराते रहते हैं। ये आगमन सिटी की ओर से साइट विजिट होता है। तो इसमें आप सब जाते हैं, जाने और आने का खर्च कंपनी पे करती है, खाने पीने और रहने तक का खर्च कंपनी पे करती है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे कंपनी का जो साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो भराई का काम हो गया है, क्योंकि इनकी बाउंड्री वॉल हो चुकी है। अब बाउंड्री भराई हो रही है, उसके बाद यहाँ से ऊपर ढलाई होगा और उसके बाद फिर इसकी चुनाई का काम आगे शुरू किया जाएगा। तो अभी इसमें मिट्टी वगैरह डाला गया है, क्योंकि बाउंड्री होती है तो उस गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको बुलडोज़र चलाया जा रहा है और इससे मिट्टियाँ भरी जा रही हैं उन गड्ढे दीवारों में जिस दीवार की चुनाई की गई है। यहाँ पे एक फार्म हाउस कंपनी अपना खुद का फार्म हाउस बना रही है। फार्म हाउस 300 गज में बन रहा है, आप देखेंगे। और यहाँ सड़कों का काम ऑलरेडी मरम्मत का चल रहा है। सड़कों में पत्थरें और बदरपुरा डाला जा रहा है। जल्द ही हम ये अभी 2 महीने की है और 2 महीने में 60 दिन होते हैं और 60 दिनों में आगमन सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो आधी से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो आने वाले 4 और 6 महीने में ये कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। और कंपनी का ये सोच है, कंपनी का ये पॉलिसी है कि आने वाले 4 से 5 महीने में हम 300 गज का साइट पर ऑफिस डेवलपमेंट कर देंगे और वहाँ पे 15 से
20-25 स्टाफ ऑलरेडी लगा देंगे और वहीं से बैठ के वो वर्क भी करेंगे। तो ये बेनिफिट की सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए कि आप भी वहाँ पे घर बना पाएंगे। अब आप देखेंगे आगमन सिटी के कुछ कस्टमर्स हैं, कितनी तादाद में वहाँ जा रहे हैं लोग, साइट देख रहे हैं। सड़क पे बात करेंगे बिजली की तो आपको बिजली के खंभे साइड में दिख रहे होंगे और यहाँ पे सड़कें भी आपको पक्की दिख रही है, गाड़ियाँ चलते हुए दिख रहा है। तो ये जो सड़क है ये अभी 50 फीट ऑलरेडी बन चुका है और गवर्नमेंट की 50 फीट। और ये देखेंगे आगमन सिटी का बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड आगमन सिटी की है और यहाँ पे आगमन सिटी की साइट का जो काम है वो भी आप लोगों के सामने ही दिख रहा है, कैसे काम चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, साइट कैसे वर्क कर रही है और आगमन सिटी की साइट पे जाना कितना आसान है। और अगर बसावट की बात करें कि यहाँ पे कितनी बसावट है, क्या ये डेवलपमेंट कितने दिनों में होगा। ज़्यादातर कंपनियाँ आपको कच्ची ज़मीनें दिखाती है, कच्ची ज़मीनें आपको बेच देती है, ना तो वहाँ पे बाउंड्री कराया जाता है, ना ही वहाँ पे साइट में डेवलपमेंट किया जाता है, ना सिक्योरिटी गार्ड लगाई जाती है। पर आगमन सिटी यहाँ पे आप सबको सारी की सारी डेवलपमेंट करके दे रही है। यहाँ आगमन सिटी आपको सिक्योरिटी गार्ड बाउंड्री करके दे रही है, सिक्योरिटी गार्ड लगा के दे रही है, सोसाइटी के अंदर पक्की सड़क और बिजली लगा के दे रही है, पानी और सीवर, साथ ही साथ पार्क और मंदिर का भी व्यवस्था करके दे रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और रही अगर रेट की बात करें तो रेट भी बिल्कुल जेन्युइन है और आपके सोच के अकॉर्डिंग है। आप बस नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे या डिस्प्ले पे दिख रहे नंबर पर आप कॉल करें, कांटेक्ट करें, बात करें और साइट विजिट का प्रोग्राम बनाएं। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात ये है, आगमन सिटी एक ऐसा कंपनी है जो आपकी ज़मीन पर 100% लोन प्रोवाइड कराता है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में ज़मीन के ऊपर 100% बैंक से फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई बैंक फाइनेंस की सुविधा देती है। पर आगमन सिटी आपको, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको 100% फाइनेंस की सुविधा दे रही है। तो अच्छी बात है। और राजस्थान अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहां आप बस सकते हैं। बसावट की बात करें तो देखिए कितनी बसावट है आस पास के इलाके में। साइड से मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी में आपको दिखाया हमने कि कितनी ज़्यादा बसावट है। अभी हम इस वीडियो पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा साइड डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको साइड ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। देखिए साइड पे कैसे काम चल रहा है, ठेकेदार और मजदूर कैसे लगे हुए हैं, पानी डाला जा रहा है, मिट्टी भरा गया है, मिट्टी भरने के बाद उस मिट्टी में पानी डाला जा रहा है ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ सके। और इसके बैठने के बाद अब इसमें छड़ डाला जाएगा, सीमेंट डाला जाएगा और इसकी ढलाई की जाएगी। और यहाँ राजस्थान में घर बनाने का अपना एक अलग ही अजूबा कहानियाँ है, अलग ही एक नमूना है और अलग ही एक कला है। यहाँ के लोग ईंट से घर ना बना के पत्थरों से घर बनाते हैं। अब पूछेंगे आप सब, पत्थरों से घर क्यों बनाया जाता है? पत्थरें सस्ती मिलती है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है और पत्थर वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जिसके वजह से पत्थर वहाँ पे सस्ते होते हैं। सस्ते कीमत में, सस्ते दामों में पत्थर मिल जाते हैं और इस वजह से वहाँ पे ईंट से 7 गुना सस्ता पत्थर होता है। इसलिए वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग, राजस्थान में रहने वाले लोग ज़्यादातर पत्थर लेते, पत्थरों से घर बनाते, क्योंकि उनको अगर पत्थरों से घर बनाते उन्हें पीलर देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, पीलर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे उनको सीमेंट की बचत होती है। सीमेंट के साथ साथ
छड़ की बचत होती है, छड़ के साथ साथ मजदूर की बचत होती है, मजदूर के साथ साथ आपको महंगी पत्थरों गिट्टी की बचत होती है। ये 4-5 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपका पैसा बचता है और इन पैसे को बचा के आप सीधा पत्थर और सीमेंट से घर बना लेते हैं। पत्थर से घर बनाने में आपका सीमेंट का भी कम लागत आता है। आप देखेंगे मिट्टी भरने के बाद जब मिट्टी बैठ जाती है तब उस पर कैसे पत्थर बिछाए गए हैं, टुकड़े टुकड़े पत्थर, और टुकड़े पत्थरों को बिछाया गया है ज़मीन को समानांतर करने के लिए, बराबर करने के लिए। जैसे ज़मीन को बनाने के लिए अब ज़मीन बनने के लिए रेडी है, मिट्टी बैठ चुकी है। अब इस पे ढलाई का काम शुरू होगा। तो अगले इस वीडियो पे ही आपको हम दिखाएंगे कब इसकी ढलाई कैसे हुई है और इसकी भराई कैसे हुई है। तो आप देखते जाएंगे, एक एक चीज़ें आपके सामने होगी। अगर दीवारों की बात करें तो ये जो दीवारें हैं ये 30 इंच चौड़ी दीवार है, जिस पर आप आसानी से, आप तो चल ही लेंगे, आप इस पे बाइक भी चला सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं। आप इसके ऊपर इतनी चौड़ी दीवार होती है और इस दीवार को भेदना गोलियों से होते आसान है नहीं। और अगर आप बात करेंगे कि पत्थरों से घर बनाने का फ़ायदा, अगर आप के घर में कोई नहीं रहता हो, आप घर में ताला लगा के गए हैं और अगर कोई चोरी करना चाहता है तो चोरी नहीं कर सकता है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है खाटू श्याम जी का कुंड, जहाँ पे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और खाटू जी का दर्शन करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए।